हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर गुरु हब। मैं हूं सुमित कुमार नागर और आज जो हम टॉपिक कवर अप करने जा रहे हैं वो है लॉजिक गेट्स। इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने क्या किया था, मैंने आपको बुलियन अलजेब्रा, बुलियन लॉजिक, वो सारे कंसेप्ट क्लियर कराए थे। तो उसी से रिलेटेड जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है बुलियन लॉजिक, किस तरीके से क्या काम करता है, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले लॉजिक गेट का मतलब क्या होता है, इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था। जब जॉर्ज बूले ने जो था थ्योरी ऑफ लॉजिक दी थी या लॉजिक अलजेब्रा दिया था, तो उसके बाद क्लॉड ई शैनन ने उसके ऊपर काम किया था। और उसने क्या किया था, जो डेटा यूटिलाइज करके इन सारी चीज़ों का यूज़ किया था उन्होंने टेलीफोन स्विचिंग के अंदर। जब टेलीफोन स्विचिंग के अंदर ये सारा काम हुआ तो उसके बाद लोगों को पता चला कि इसका एक्चुअल में यूज़ हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ हम कंप्यूटर बनाने में भी कर सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर के लॉजिक में भी क्या हो सकता है, इसका यूज़ हो सकता है। तो बेसिकली तो लॉजिक गेट की शुरुआत हुई। तो लॉजिक गेट क्या होते थे, ये एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसका काम क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा सिग्नल के ऊपर ये काम करता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या करता है, ये आउटपुट देता है। और इसमें क्या होता है, हमारे पास दो तरह की आउटपुट होती है। या तो आउटपुट क्या होती है, लो होती है, जैसा उसको जीरो से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, हम जानते हैं सारे कि बाइनरी में जीरो होता है। और हाई होती है जिसको वन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, तीन तरह के बेसिक लॉजिक गेट हैं। सबसे पहले उसमें आता है इन्वर्टर, जिसको नॉट गेट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला आता है और गेट, और फिर आता है एंड गेट। तो हम क्या करेंगे, इन सब की डिटेल में स्टडी करेंगे, कैसे क्या काम होता है, बेसिक फंक्शनैलिटी क्या काम होती है। तो सबसे पहले जो हमारा गेट आता है, जो सबसे बेसिक गेट आता है, वो है हमारा नॉट गेट। नॉट गेट को क्या किया जाता है, नॉट गेट को इस तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पे ट्रायंगल और इसके आगे क्या कर दिया जाता है, एक डॉट लगा दिया जाता है। यहाँ पे ये आपका इनपुट रहेगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगी, आउटपुट आ जाएगी। तो इसमें क्या होता है, एक इनपुट सिग्नल होता है और एक हमारा आउटपुट सिग्नल होता है। जो आउटपुट सिग्नल होगा वो हमेशा अपोजिट होगा इनपुट के। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो इन्वर्टर गेट में मैं इनपुट करता हूँ, वो लो सिग्नल करता हूँ या वैल्यू ज़ीरो देता हूँ, तो उसकी आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। और वन निकालेंगे तो उसकी आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो ये होता है बेसिक नॉट गेट। तो नॉट गेट के बाद जो हमारे पास अगला गेट आता है वो होता है और गेट। और गेट के अंदर क्या होता है आपका, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, दो या दो से ज़्यादा जो है इनपुट सिग्नल हो सकते हैं। और इनपुट सिग्नल में अगर मान लो किसी की भी आउटपुट क्या है, हाई हो जाती है, यानी कि मतलब कोई भी एक सिग्नल है जिसकी वैल्यू क्या है, वन हो जाती है, तो इसकी आउटपुट हमेशा क्या रहेगी, वन रहेगी। और गेट को क्या है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पे एक बी इनपुट है, यहाँ पे ऐसे कर्व में और सामने ऐसे कर्व करके क्या किया जाता है, और गेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। और गेट को लिखा कैसे जा सकता है, एक्सप्रेशन वाइज ए प्लस बी लिखा जाता है। अगर इसी के तरीके से अगर हमारे पास मान लो तीन इनपुट सेट होते तो यहाँ पे क्या करते हम, तीन कर सकते थे, जिसको ए बी सी कर दिया है। अगर और भी होता, चौथा भी होता, तो यहाँ पे डी नाम आ जाता और आउटपुट क्या हो गया हमारे पास, सिंगल सिग्नल रहेगा। तो इसी तरीके से अगर मैं इसके ट्रूथ टेबल देखना चाहूँ तो ट्रूथ टेबल हम कैसे देख सकते हैं कि मान लो यहाँ पे हमारे पास, तो ट्रूथ टेबल अगर इसके में देखना चाहूँ तो हम कैसे देख सकते हैं, ये हमारे पास ए और बी की जो है वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे क्या हो गया, ए में जो है वो सिग्नल की वैल्यू जो है वो लो है यानी ज़ीरो है, बी में भी क्या है, लो है। अगर दोनों सिग्नल हो गए तो आउटपुट हमेशा क्या आएगी, लो ही रहेगी। उसके बाद अगर मान लो मेरे पास अगली, अगर इसके पास जाता हूँ तो मैं ए की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, ए की वैल्यू लो है, बी की वैल्यू क्या है, हाई है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। इसी तरीके से अगर ए में हाई है, बी में लो है, तो भी हमारे पास आउटपुट जो है वो हाई रहेगी। अगर दोनों में हाई है तो हमारे पास क्या रहेगी, इनपुट जो है वो, सॉरी, आउटपुट जो है वो हमेशा हाई ही रहेगी। और इसी तरीके से अगर मैं तीन तीन वेरिएबल के ऊपर अगर इसके आउटपुट चेक करता हूँ, इससे पिछले वाले लेक्चर में क्या कर रखा था, मैंने आपको बता रखा था कि जो ये बाइनरी टेबल है वो तीन के लिए या चार के लिए कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं तीन के लिए, तीन इनपुट के लिए अगर बाइनरी टेबल बनाना चाहूँ या ऐसे जो ट्रूथ टेबल बनाना चाहूँ, तो उसमें क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाता है, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2 और 2 रेज़ टू पावर यहाँ पे
सॉरी 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1 और ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2। 2 रेज टू पावर 0 का मतलब है 1, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है पहले 0 फिर 1 0 1 0 1 0 1 0 1 फिर उसके बाद 2 रेज टू पावर 1 यानी कि 2। तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1 और ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2। तो इसका मतलब है 4, तो 4 बार 0 और 4 बार 1। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं अपनी जो है वो टेबल बना सकते हैं कि पहले 4 बार 0 4 बार 1 फिर 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1 फिर क्या हो जाएगा 0 1 0 1 0 1 0 1। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो आ जाते हैं। अब अगर मैं यहीं पे आउटपुट चेक करूँगा कि OR गेट की 3 इनपुट के लिए जो आउटपुट है वो क्या रहेगी। यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास जो है WXY है और यहाँ पे कोई आउटपुट है जिसको मैं चेक करना चाहूँ Z इज इक्वल टू W प्लस एक्स प्लस वाई। तो इसको क्या लिखा जाएगा, अगर तीनों आउटपुट लो है तो हमारे पास तीनों इनपुट अगर लो है तो हमारे पास आउटपुट क्या रहेगी, जो है वो लो रहेगी। फिर उसके बाद है W की जो लो है, X की जो लो है और Y की हाई है, तो क्या हो जाएगी एक OR गेट की आउटपुट क्या है यहाँ पे हाई ही हो जाएगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं बाकी हर एक केस में क्या है एक ना एक वैल्यू, एक या इससे ज़्यादा वैल्यू जो हमारे पास हाई है तो सबके लिए वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे हाई रहेगी। तो इससे अगला गेट जो हमारे पास आता है उसको बोला जाता है एंड गेट। एंड गेट का मतलब क्या हो गया, इसमें भी वही वाली बात है कि ये 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट सिग्नल के लिए ऊपर काम करता है। पर इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसकी स्पेशलिटी ये है अगर कोई भी इसके क्या होने चाहिए, इसके सारे इनपुट सिग्नल जो हैं वो हाई होने चाहिए तभी ये रिज़ल्ट जो है वो हाई देगा या आउटपुट जो है वो हाई देगा, वरना हमेशा केस में क्या रहेगा आउटपुट क्या है वो लो रहेगी। तो इसको एंड गेट को रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जा सकता है, ए बी यहाँ पे इनपुट है और वाई क्या है यहाँ पे आउटपुट है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम एल्जेब्रिक फॉर्म में या जैसे आप कहो लॉजिकल स्टेटमेंट की फॉर्म में, तो y इज इक्वल टू ए डॉट बी। जो ए डॉट बी है इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है एंड से। इसकी अगर मैं यहाँ पे ट्रुथ टेबल की बात करूँ तो ये इनपुट होगी, ये हमारी आउटपुट होगी 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 0 1 0 1। और इसको हम क्या करेंगे, अगर दोनों वैल्यू क्या है हमारी लो है तो आउटपुट क्या है वो लो है। अगर ए की वैल्यू क्या है लो है और बी की हाई है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए एंड गेट के लिए जो सारी इनपुट है वो हाई होनी चाहिए तभी वैल्यू क्या होगी वो हाई रहेगी, वरना क्या रहेगी लो रहेगी। तो इस केस में भी वैल्यू हमारे पास सिर्फ एक है, एक लो है एक हाई है तो लो, यहाँ पे एक हाई है एक लो है तो लो, और उसके बाद अगर यहाँ पे दोनों हाई है तो हमारे पास आउटपुट क्या है वो हाई आ जाएगी। तो इसी तरीके से अगर ये 3 के ऊपर काम कर सकता है ए बी सी डी, तो इसी तरीके से अगर मैं चेक करूँगा तो यहाँ पे हमने जो क्या है इसकी जो है ट्रुथ टेबल बनाई हुई है, सारे पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो हमने नोट डाउन कर रखे हैं। और यहाँ पे अगर मैं इसकी आउटपुट चेक करूँ तो ये क्या कहता है, अगर तीनों इनपुट सिग्नल हाई हैं तो ही आउटपुट क्या होगी हाई हो जाएगी, वरना क्या रहेगी लो रहेगी। अगर यहाँ पे ये देख लीजिए 2 हाई हैं 1 लो है तो भी आउटपुट क्या है लो है, और तीनों लो हैं तो आउटपुट लो ही है। तो ये थे हमारे बेसिक गेट। बेसिक गेट ने क्या किया, हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवा दी। पर क्या हुआ, जैसे इंडस्ट्री आगे आगे बढ़ती चली तो इंडस्ट्री को पता चला कि हम क्या कर सकते हैं, बेसिक गेट से जो है वैल्यू कंबाइन करके कुछ और गेट को क्रिएट कर सकते हैं, और जिनको बोला जाता है इसमें से 2 हमारे पास क्या होते हैं यूनिवर्सल गेट होते हैं, यानी कि उन गेट का यूज़ करके हम जो है वो हर तरह का सिग्नल जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ड्राइव्ड गेट क्या होते हैं, जो बेसिकली बेसिक गेट के कॉम्बिनेशन से बने हैं। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास 4 तरह के गेट हैं। पहला नोर, दूसरा नैंड, ये दोनों क्या है नोर और नैंड हमारे पास यूनिवर्सल गेट हैं। फिर अगला क्या है एक्सोर, और उससे अगला क्या है एक्स नोर। तो अगला जो गेट होता है वो होता है नोर गेट। नोर गेट को हम कैसे पढ़ सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन होता है और गेट का और नॉट गेट का। तो इसको या तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या जैसे जो और गेट का था वो और गेट की रिप्रेजेंटेशन और उसके सामने क्या लगा दी है नॉट गेट की जो है वो डॉट लगा दी है, नॉट गेट का सर्कल बना दिया है। तो ये निशान किसका हो गया, ये निशान हो गया हमारा नोर गेट का। ये क्या है, एक हमारा यूनिवर्सल गेट है। अब नोर गेट क्या करता है, जैसे और गेट के अंदर हमारे पास क्या हुआ था कि अगर वैल्यूज़ कोई भी एक भी वैल्यूज़ अगर हमारे पास हाई होती है तो वैल्यू क्या होती है हाई होती है। तो नोर गेट क्या होता है, इसको बोला जा सकता है अपोजिट ऑफ और गेट। और इसमें भी क्या चलेंगे,
दो या दो से ज़्यादा इनपुट सिग्नल जो है वो इनपुट सिग्नल हो सकते हैं, बट आउटपुट सिग्नल क्या है वो 1 ही होगा। इसकी स्पेशलिटी क्या है, अगर इसके अंदर बोथ द इनपुट सिग्नल इज़ लो तो ही क्या होगी, आउटपुट जो है वो हाई होगी, वरना हमेशा क्या रहेगी, आउटपुट जो है वो लो रहेगी। अगर यहाँ पे मान लो ए और बी है, ए की भी वैल्यू जो है वो लो है और बी की भी क्या है वैल्यू लो है, तो ही हमारे पास क्या होगा, आउटपुट जो है वो हाई रहेगी। वरना इसके अलावा अगर कोई भी दूसरा केस हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे, अगर मान लो ए की लो है बी की हाई है तो वैल्यू क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी। और इसी तरीके से अगर मैं सारे केसेस कंसिडर करूँगा, अगर यहाँ पे भी हाई है और यहाँ पे भी हाई है तो क्या हो जाएगा, वैल्यू जो है वो ज़ीरो रहेगी। ये क्या है, ये टेबल जो है बिल्कुल अपोजिट है और गेट की। और गेट में क्या था, यहाँ पे ज़ीरो था बाकी सब में 1 था, और इसके अंदर क्या है, यहाँ 1 है और बाकी सब में क्या है, ज़ीरो है। तो इसको इस तरीके से जो है ये लॉजिकल डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और बुलियन एक्सप्रेशन में अगर लिखा जाएगा तो a प्लस बी और यहाँ पे क्या लग जाएगा, कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन होगी, ये होगी नॉर गेट की रिप्रेजेंटेशन। फिर उससे अगला जो हमारे पास गेट आता है वो होता है नैंड गेट। तो ये भी क्या है, यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट कहने का मतलब है इस गेट का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी तरह का गेट बना सकते हैं, जैसे एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, सारे तरह के गेट जो है वो बनाए जा सकते हैं। इसमें भी क्या होता है, हमारे पास दो या दो से ज़्यादा इनपुट सिग्नल हो सकते हैं, बट आउटपुट सिग्नल क्या होगा, वो 1 ही रहेगा। और इसके अंदर जो स्पेशल फीचर क्या है, इसका जो स्पेशल फीचर है वो ये है, अगर हमारे पास बोथ इनपुट सिग्नल इज़ हाई तो आउटपुट क्या होगी, लो होगी, और वरना हर एक केस में क्या होगी, ये हाई हो जाएगी। ये क्या होता है, बिल्कुल ऑपोजिट होता है एंड गेट का। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये एंड गेट था और हमारे पास नॉट गेट था, तो इन दोनों को कंबाइन करके हमने क्या बना दिया, नैंड गेट बना दिया। नैंड गेट में और का ये फीचर रखा और नॉट का हमने क्या कर लिया, सर्कल उठा लिया, और इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ इनपुट और यहाँ से आउटपुट। अगर मैं ट्रुथ टेबल के ऊपर काम करूँ तो ये हमारी ट्रुथ टेबल है, और जो वैल्यू जो है इसकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग हम चेक कर सकते हैं। इफ़ बोथ द इनपुट सिग्नल इज़ हाई, बोथ द इनपुट सिग्नल जो है वो यहाँ हाई है तो क्या होगा, आउटपुट इज़ लो, तो आउटपुट क्या रहेगी, लो रहेगी, वरना हर एक केस में क्या हो जाएगी, हाई रह जाएगी। अगर दोनों इनपुट सिग्नल है यहाँ पे लो है तो भी आउटपुट क्या है, हाई है। अगर एक लो है एक हाई है तो भी क्या है, हाई है। और ये वाली जो इनपुट है ये बिल्कुल ऑपोजिट है हमारी एंड गेट के आउटपुट के। जो नैंड के बाद हमारा अगला गेट आता है वो होता है एक्सोर गेट, जिसको एक्सक्लूसिव और गेट के नाम से भी जाना जाता है। एक्सक्लूसिव और गेट को जो है वो रिप्रेजेंट जो है वो इस तरीके से किया जा सकता है। और बनाते कैसे हैं, इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, और गेट लगा देते हैं और पीछे यूँ करके क्या है, कर्व डाल देते हैं। कर्व डालने के बाद ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्सोर गेट की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। और इसके अंदर भी हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर भी क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा जो है वो इनपुट सिग्नल हो सकते हैं, और जो आउटपुट सिग्नल है वो क्या रहेगा, हमारे पास 1 ही रहेगा। इसकी स्पेशलिटी क्या होती है, इसकी स्पेशलिटी ये होती है, इफ़ बोथ द इनपुट सिग्नल आर सेम द आउटपुट इज़ लो, यानी कि जो भी दो इनपुट सिग्नल हैं वो सेम रहेंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगी, हमारे पास यहाँ पे जो है वो लो आ जाएगी। जैसे 0 0 है तो दोनों सेम है तो आउटपुट क्या होगी, लो, और यहाँ पे 1 1 है, दोनों जो हैं सेम है तो आउटपुट क्या हो जाएगी, वो भी लो आ जाएगी। अगर डिफरेंट होते हैं हमारे पास तो क्या हो जाएगी, आउटपुट जो है वो हाई होती है। इससे अगला गेट जो हमारे पास आता है जिसको जाना जाता है एक्सनोर के नाम से, और ये क्या होता है, एक्सक्लूसिव नोर गेट होता है। इसके अंदर भी हमारे पास सेम मेथड होता है, सेम मैकेनिज्म होता है कि इफ़ 2 और मोर इनपुट सिग्नल बट ओनली 1 आउटपुट सिग्नल, यानी कि हमारे पास जो इनपुट सिग्नल है वो 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं और आउटपुट सिग्नल है वो क्या हो जाएगा, एक ही रहेगा। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे जो आपका एक्सोर का सिंबल था उसके सामने हम क्या लगा देंगे, नोट का सर्कल लगा देंगे। तो जैसे ये हमारी इनपुट हो गई और ये हमारी आउटपुट हो गई। और इसको जो बुलियन एक्सप्रेशन में जो रिप्रेजेंटेशन के लिए जो सिंबल यूज़ किया जा सकता है, एक सर्कल, और उसके अंदर हम क्या लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं। और जो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वो है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a बार प्लस b बार। तो कहने का मतलब क्या है, अगर दोनों जो है हमारे पास इनपुट सेम होंगी तो आउटपुट क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी। अगर डिफरेंट होती है तो 0 हो जाती है। और इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे भी चेक करूँ, अगर मेरे दोनों आउटपुट क्या है, 1 1 है तो आउटपुट भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी।
तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो हमारे पास बेसिक गेट थे वो 3 गेट थे, इन्वर्टेड गेट, और गेट और एंड गेट, और उनका यूज़ करके हमने क्या किया है, 4 और गेट बनाए गए हैं जिसका नाम क्या है, नोर गेट, नैंड गेट, एक्सोर गेट और एक्स नोर गेट। तो ये सारे जो गेट हैं वो पहले वाले जो हैं बेसिक गेट है, और उसके बाद जितने भी गेट है वो क्या है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड गेट्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है आज के टाइम पे सारी इंडस्ट्री के द्वारा, जिसको सर्किट मैन्युफैक्चर या आप जो भी कहें इलेक्ट्रॉनिक्स में ये जो हमारे जो कंपोनेंट है वो बनाने में यूज़ किया जा सकता है। तो आई होप जितने भी जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने दी वो आपको समझ में आई होगी। और आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने जो फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी क्या है, फ्री एजुकेशन ले पाएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। माई सेल्फ सुमित कुमार नागर, एंड थैंक यू वेरी मच।